हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये मेरी कह लीजिए एक नई जर्नी कुछ लाइफ में ऐसा हुआ मेरे कि जिसकी वजह से मुझे अपना चैनल मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, बट अभी मैं वापस से उसी जो उसके साथ वापस आ रही हूँ। और अभी मैं कुछ ये है कि आपको अब डेली ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं वापस से मेरे। और ज़्यादा कोशिश करूँगी और ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ, और ताकि आप लोगों को पसंद आए मेरे ब्लॉग्स। तो हाँ, आज का जो ब्लॉग है ना, वो आपने जैसे देखा कि मतलब रक्षाबंधन, आप सोच रहे होगा कि रक्षाबंधन से पहले मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग कैसे आ रहा है। मतलब नॉर्मली तो लोग कोई भी फेस्टिव सीज़न होता है तो कुछ भी होता है तो वो मतलब उससे पहले ही फेस्टिवल मना के बना देते हैं ब्लॉग्स। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, बट ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये ज़बरदस्ती क्रिएट किया है। तो रक्षाबंधन जो है वो हमारे यहाँ 2 दिन पहले ही हो जाता है। मतलब मेरा रक्षाबंधन जो है वो 2 दिन पहले होता है। ये आपको शायद पता होगा, अगर आप मेरे पुराने यूज़र्स होंगे तो आपको ये चीज़ पता होंगी, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो ऑलरेडी 1-2 साल पुराना हो रहा है अभी। 1 साल से तो मैं काम ही नहीं कर रही हूँ अपने चैनल पे, और उससे 1 साल पुराना है। तो जो भी यहाँ पे पुराने यूज़र्स हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें सब पता होगा। बट जो नए सब्सक्राइबर हैं जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बता देती हूँ। तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होता है मेरे घर में। तो मेरे घर में होता है दूज, जिससे बहुत सारे लोग हैं ऐसे इंडिया में जिनके घर में दूज होता है, तो वो लोग जानते होंगे। दूज जो होता है वो हम एकादशी के दूसरे दिन होता है। मतलब जो दूज होता है ना, द्वादशी त्रयोदशी ऐसे होता है ना, तो पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो हमारा जो रक्षाबंधन होता है वो 2 दिन पहले मना लिया जाता है, दूज को, द्वादशी को, तिथि के हिसाब से। तो द्वादशी में हम लोग ये करते हैं कि 2 दिन पहले ही हमारा रक्षाबंधन हो जाता है। हम लोग राखी बांधते हैं भाई को। मतलब अब बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, तो आपको आगे वही देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ अपना रक्षाबंधन वाला ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मेरा रक्षाबंधन कैसा रहा, मुझे भाइयों ने क्या गिफ्ट दिया, और मैंने उन्हें कैसी राखी बांधी, क्या सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं कुछ राखी नहीं दिखा रही हूँ, वो सब चीज़ें आपको ना आगे ब्लॉग में ही देखने को मिलेंगी कि मैंने अपने भाइयों के लिए कैसे राखी ली हैं, क्या मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, क्या राखी और क्या क्या हुआ हमारे यहाँ घर रक्षाबंधन के दिन। तो वो सब आपको इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ मैं। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड प्लीज़, अगर आपने नए व्यूवर्स हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे प्लीज़ बहुत सारा लाइक, शेयर और प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सभी लोग बहुत सारा प्यार दें मुझे, और मेरे चैनल को प्लीज़ इस साल तो मोनेटाइज करा ही दो यार। 2 साल से मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली 1 साल से तो मैं काम ही नहीं कर रही हूँ। उसके 1 साल पहले मैं हार गई, अपनी हिम्मत हार गई थी, बट इस बार मैंने फिर से कोशिश करने की ठानी है। बट इसमें मुझे आप लोगों के साथ चाहिए, तो प्लीज़ हाँ, आप लोग सपोर्ट करना मुझे। और तो चलिए चलते हैं, आपको शेयर करते हैं अपना रक्षाबंधन का ब्लॉग कि मतलब क्या क्या हुआ हमारे घर में, उसकी क्या क्या तैयारियाँ की हमने। तो फिर हम लोगों ने ना रात में खाने के बाद सबसे पहले मेहंदी लगाने में बैठी अपने। तो यशी आ गई, कहीं नहीं मम्मा पहले मेरी मेहंदी लगा दो। तो यहाँ पे हम और यशी मेहंदी लगा रहे थे, तो इतने में बाबू आ गए हम लोगों को परेशान करने के लिए। और ये ना हमें बिल्कुल भी मेहंदी लगाने नहीं दे रहा था, बार बार यशी की मेहंदी ना छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और बहुत सुंदर सी यशी की मेहंदी लगी थी जो कि मैंने लगाई थी, और मैं यशी को बोल रही थी यशी बचा के रखो। फिर अगले दिन हमारा रक्षाबंधन था, तो मेरे भाई आ गए और उन्हें मैं राखी बांध रही थी। तो ये मेरे छोटे भाई हैं और इन्हें मैंने राखी बांधी। मिठाई में काला जामुन मंगाए थे जो कि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, काले रसगुल्ले। और यहाँ पे फिर ये बड़े भाई हैं, उन्हें भी राखी बांधी और उन्हें भी तिलक किया, राखी बांधी। और सबसे क्योंकि हमारे यहाँ हम बहनें मतलब पानी भी नहीं पीती हैं अपने भाई को राखी बांधने बिना, इसलिए जैसे ही भाई आए ना, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं, सीधे राखी बांधी। सबसे पहले राखी बांधी, उसके बाद हम लोग ने कुछ मस्ती की, और उसके बाद हम लोग फ़ोटो खींचने के बाद मैं लग गई अपने काम पे। और यहाँ बाबू अपने मामा के साथ कर रहा था मस्ती, क्योंकि मामा यहाँ पे ना थोड़ी देर आराम करने लग गए थे। और ये बाबू जो था वो अपने मामा के साथ मस्ती करने लगा, तो वो उनके ना ऐसे पीठ पे बैठ के ऐसे उचक रहा था और जगा रहा था अपने मामा को जो सो गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लोग जब तक मस्ती कर रहे थे तब तक मेरा खाना तैयार हो गया था। और फिर खाने के लिए सब लोग बैठ गए, तो हम लोग ना ज़मीन पे ही बैठ के खाना सबसे अच्छा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे खाने में मैंने बनाया था पनीर, शाही पनीर,
और घुइयाँ की सब्ज़ी, घुइयाँ फ्राई करके बनाया था और पूड़ी और सैलेड। बस यही खाना बना पाई थी मैं सुबह में, जल्दी में। मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। उसके बाद मैंने बनाई सेवई, और सेवई सब लोगों ने खाया। सेवई खा के फिर भाइयों को देर हो रही थी क्योंकि उन्हें जाना था बुआ के घर भी राखी बंधाने के लिए। और यहाँ पे फिर उनके जाने के बाद मैंने भी खाना खाया। खाना खा के फिर हम लोग ना एकदम बस बैठे ही थे फ्री होके। यहाँ पे फिर बाबू अपना थोड़ी मस्ती वस्ती कर रहे थे, बाबू और यशी। जैसे मामा गए, क्योंकि इन लोगों को बहुत खाली खाली लग रहा था मामा के जाने के बाद, तो ये लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे। तब तक मैंने खाना खाया। और यहाँ पे देखिए बाबू कैसे अपनी गाड़ी पे बढ़िया गाड़ी चला रहे थे इधर उधर। जब तक मैं खाना खा रही थी उन्हें मैं अपनी नज़र के सामने रख रही थी। तो जब तो इस तरीके से हमारा जो रक्षाबंधन वाला दिन था, वो हमारा सुबह का जो भी कार्यक्रम था कल जो रक्षाबंधन का, वो हो गया अच्छे से। और सब बढ़िया से रहा, सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत मैंने खाना भी खिला दिया, क्योंकि मोस्टली मेरा खाना ही नहीं बन पाता है बाबू की वजह से। और इतनी देर में हमारा कुरियर आ गया था फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाई थी मैट्रेस का वाटरप्रूफ कवर, जो होता है ना, ये आप बच्चे जो होते हैं अक्सर सूसू कर देते हैं बेड पे और पानी गिरा देते हैं, तो उसके लिए मैंने ये मैट्रेस मंगाया था, जो कि आगे से सॉफ्ट था और पीछे से ये देखिए वाटरप्रूफ था। तो यहाँ पे पीछे से वाटरप्रूफ था और आगे से बहुत ही सुंदर सा कलर में था। और ये सबसे अच्छी बात है ना, नॉर्मल हम लोग इलास्टिक में यूज़ करते हैं ना, इलास्टिक में आता है एक बेडशीट, तो ये वो नहीं थी, बल्कि ये ऐसा था ना, फुल आपका पूरा का पूरा आपका जो मैट्रेस होता है ना उसको कवर कर रहा था, साइड से भी प्रॉपर कवर कर रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट किया पानी डाल के कि ये सच में वाटरप्रूफ है कि नहीं है। तो मैंने फिर अंदर से मतलब ऊपर पानी डाला और अंदर मैट्रेस चेक किया, तो एकदम भी उस तरह अलग नेक्स्ट मतलब बैक साइड में पानी नहीं गया। तो ये देखिए किस तरीके से इलास्टिक लगी हुई है, जो कि प्रॉपर ना आपके मैट्रेस को कवर करके रखती है, पकड़ के रखती है। आपका ये बेड खसकता नहीं है इधर उधर। और उसके साथ ही फ्लिपकार्ट से ये बहुत सुंदर सी बेडशीट भी रिसीव हुई थी, जो कि इलास्टिक बेडशीट है, जिसके चारों तरफ इलास्टिक लगी हुई है, जिससे आपकी बेडशीट बिल्कुल भी खिसकती नहीं है, सिमटती नहीं है, वो जैसे आप फैला दो वैसी ही रहती है। तो ये दोनों कोरियर मुझे फ़्लिपकार्ट से मिले। अगर आपको भी ये दोनों चीज़ें चाहिए हो, ये बेडशीट और प्लस आपका मैट्रेस कवर, वाटरप्रूफ कवर, तो उसका लिंक मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा रक्षाबंधन का दिन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।